हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 लोगों के बारे में जो आपको उनसे बच करके रहना है। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। नंबर 1, ऐसे लोग जो आपको ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं। ऐसे उनको कोई आपकी जानकारी नहीं रहती, कोई खोज खबर नहीं रहती कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बीमार हो, अच्छे हो, जैसे कैसे कैसे भी हो। जब उनको याद आती है किसी सामान की लेने की कि इनके पास होगी, चलो उनके यहाँ से हम ले आते हैं। और जब आएंगे तो इतनी चिकनी चुपड़ी आपसे बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारे सिवा किसी और के हैं ही नहीं। आपको लगेगा, आप उन पर इतना ज़्यादा विश्वास करोगे कि ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमारे ही दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है, रिश्तेदार आप कह लीजिए, कोई भी है, ये हमारे ही हैं। ऐसे लोगों से बहुत बच कर के रहना है, बहुत होशियारी से उनको समझना है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में आकर के आप उनके ही हो जाओ। ऐसे लोग बहुत ही ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि आपको अपनी बातों में उलझा लेंगे और आपको लगेगा कि ये आपके ही हैं। ये आपके कभी काम नहीं आएंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको ऐसी बातें आपसे करेंगे कि आपको खुश कर देंगे। दूसरे नंबर के वो लोग जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई ड्रेस है या कोई ज्वेलरी है, उसको आपको देखेंगे ना, इतनी बढ़ा चढ़ा करके झूठी तारीफ करेंगे, लेकिन खुद को पता है कि ये हमारी जो ड्रेस है या ज्वेलरी है इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हमें पता होती है ना कि ये चीज़ हाँ अच्छी है, या ये मेरी ज्वेलरी अच्छी है, या ये मेरा मेकअप अच्छा है, ये मेरा लुक आज का अच्छा है। आपको खुद पता होता है, लेकिन जो सामने वाला होता है, बटरिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, आपकी ऐसी झूठी तारीफ करेंगे ना, तो उससे आपको खुद पता चल जाता है। किसी को भी आप किसी की झूठी तारीफ अगर करते हो ना, तो चीज़ें सब पता चल जाती हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं, इन्हें पता नहीं चलता है, और वो आपकी झूठी तारीफ करते रहते हैं अपना कोई काम बनाने के लिए, या अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बताने के लिए कि ये मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कि देखो ये हमारे लिए कितना अच्छा सोचती हैं, तो हम भी इनके बारे में अच्छा ही सोचें। लेकिन वो बहुत ही चापलूस लोग होते हैं, बहुत ही दगाबाज होते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी बताएंगे तुम्हें खुश करने के लिए, और जब दूसरे के पास जाएंगे तो उसकी प्रशंसा उसके सामने, झूठी प्रशंसा, सच्ची की नहीं करते कभी। जब आप सच में अच्छे लगोगे तब तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन झूठी प्रशंसा जरूर करेंगे। जब दूसरे के पास जाएंगे तो उसकी प्रशंसा करेंगे, और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई भी करेंगे। तुम्हारे सामने आएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, जब उसके सामने जाएंगे तो तुम्हारी बुराई करेंगे। क्योंकि जो इंसान चार बातें चार जगह से लेकर के तुमको बताता है, तो क्या तुम्हारी बातें वो चार जगह नहीं बताएगा। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सतर्क रहिए, बहुत ही सावधान रहिए, बहुत ही सोच समझ कर बोलिए। ऐसे झूठी तारीफ करने वाले लोगों की कभी भी प्रशंसा मत करिए कि ये बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, वो खाली तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू बनी रहे इनकी नज़र में कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लोग उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहिए, बहुत ही सतर्क रहिए। नंबर 3, ऐसे लोग जो चुगलखोर होते हैं। बहुत ही मीठी बातें करेंगे तुम्हारे सामने, इतना मीठा बनेंगे, इतना अपना बनने की कोशिश करेंगे, इतनी बातें बढ़ा चढ़ा करके कहीं से लेकर के आएंगे कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कि देखो हम कहाँ से कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको हम बता रहे हैं, और उसी बहकावे में आकर के आप भी कहीं अपनी या कहीं किसी और की बातें उनसे भी शेयर कर देते हो। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग होते हैं क्या, कि आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि देखो उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे किया, है ना। तो उसी में आप उसी बहकावे में आ जाते हो, और आप भी दूसरे की या अपनी खुद की बातें उनसे शेयर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि देखो ये तो मुझे बता रही है या बता रहा है, तो अच्छी है, सच में ये मेरी ही फ्रेंड है या पड़ोसी है, जो भी है। वो बहुत ही बुरे किस्म के लोग होते हैं, आपकी बातें इधर से उधर फैलाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो अपने ही हैं, चलो ठीक है, हम भी बता देते हैं, ये तो अपने बारे में बता रहा है, या फिर ये कहीं से और इधर उधर की बातें बताता है, तो आप उसके बातों में आ जाते हो। तो ऐसे चुगलखोर लोगों से बहुत ही सावधान रखिए, बहुत उचित दूरी बना करके रखिए। और
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनसे मिलना-जुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको बहुत मिल जाएँगे आपके आस-पड़ोस में, और बहुत ऐसे जगहों पर मिल जाएँगे जिनसे आपको बहुत ही सावधान रहना है। नंबर 4, मैं ऐसे लोगों की बात करूँगी, जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे के बहकावे में आकर के आपको गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि किसी ने किसी से कहा कि देखो तुम्हारे बारे में वो फलाँ आदमी ऐसे बोल रहा था, जबकि उसने नहीं बोला, उससे नहीं पूछा आपने कि क्या तुमने हमारे बारे में ऐसे बोला है, और बस दूसरे की बातों में आकर के आपसे दुश्मनी ले लेता है। और जब मौका मिलेगा ना तो आपसे ऐसे भड़ास निकालेगा कि जैसे कि इसने आपके साथ आपने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना, तो आपके आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या इसने कहा होगा या नहीं कहा होगा, बस दूसरे की सोच से चलते हैं। दूसरे ने अगर उसको बता दिया कि देखो तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसे बोला, तुम्हें वो ऐसे कह रही थी, तो वो उतने में ही वो उनका दिमाग गर्म हो जाता है कि मुझे ऐसे क्यों कहा, ऐसे उन्होंने क्यों किया, ऐसे मैंने तो नहीं कहा था। अरे कम से कम जिसने आपसे जो कह रहा है उससे ये भी तो कहिए, क्या आप उसके सामने ये बात कह सकते हो? ऐसे किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो तुम। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहिए कि दूसरे के बहकावे में आकर के आपको गलत साबित कर दे। नंबर 5, ऐसे लोग जो कि छोटी-छोटी चीज़ें, 10-5 रुपए की चीज़ें मान लीजिए, आपको मैं बता रही हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें आपके घर माँगने चले आते हैं। बहुत ही गलत आदत इनकी होती है। बड़ी चीज़ की तो आप बात छोड़िए, छोटी ही छोटी चीज़ें आपके घर माँगने चले आएँगे। इस हक से आएँगे माँगने जैसे इन्होंने ही खरीद करके आपको दिया है। ऐसी मीठी-मीठी बातें आपसे करेंगे कि मैं तो मार्केट गई थी, मैं तो भूल ही गई, ला ही नहीं पाई। जबकि उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं, उन्हें लगता है क्या 10-5 रुपए की चीज़ लाना, पड़ोस में तो है, माँग लेंगे इनसे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि 10-5 रुपए की चीज़ अगर हम माँगने किसी से जाते हैं, तो हमारी वैल्यू ख़त्म होती है, घटती है, लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं। देखते ही नज़रों से लोग गिरा देते हैं कि ये कुछ माँगने ही आती होगी, ऐसे तो आती नहीं है, कुछ माँगने ही आ रही होगी। तो ऐसे लोगों से बच कर के रहिए। ऐसे लोग बहुत ही तुच्छ सोच के होते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, पड़ोस में ही तो है, तो माँग लेंगे, इसी बहाने वहाँ घूम आएँगे, इसी बहाने वहाँ हम 4 बातें मीठी-मीठी करके आ जाएँगे और हम उनके बन जाएँगे। वो भी हमारे ऊपर खुश हो जाएँगी कि हाँ, अरे देखो वो तो ऐसे हमें बता रही थी। इधर-उधर की खबर, जली-कटी बातें उनको हम बता के आ जाएँगे तो वो भी खुश हो जाएँगी। लेकिन उन्हें ये नहीं लगता है कि हम बार-बार किसी के यहाँ अगर कुछ माँगने जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी आपके घर में कोई सामान माँगने आता है, तो कोई खुश नहीं होता है, बस एक नज़र में यही सोचता है कि आ गया परेशान करने या आ गई परेशान करने। नंबर 6, ऐसे लोग जो कि आपकी कमियाँ निकालने में बहुत ही ज़्यादा ही चालाक होते हैं। भले ही आपकी गलती ना हो, भले ही आप कहीं गलत ना हो, लेकिन उन्हें आपकी कमी निकालने में बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो नज़र होती है ना, आप उन्हें देख कर ही पहचान जाओगे। बहुत आपको नीचा दिखा कर के बहुत बड़ा अपने आप को हिटलर समझते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए। ऐसे लोगों से संपर्क में ज़्यादा न रहिए। क्योंकि अगर इनके संपर्क में रहोगे तो तुम्हारी कमियाँ निकालेंगे। इससे अच्छा इनसे उचित दूरी बना कर के रखिए। ज़रूरत पड़ने पर ही इनसे मिलिए। फालतू की इनसे कोई बकवास मत करिए, क्योंकि इनको दूसरे के साथ बक-बक करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। तो इनसे कम बोलिए, बहुत ही लिमिट में रहिए। हो सके तो इनसे उचित दूरी बना कर के रहिए, क्योंकि ये आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग जिनके अंदर ईगो होता है, घमंडी होते हैं। आपको हमेशा वो ऐसा समझेंगे कि ये तो किसी लायक ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब तुम्हारे अंदर अगर कोई अच्छाई भी होगी ना, तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ अपने आप को ही उम, अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मेरे बराबर कोई समझदार नहीं है, मेरे बराबर कोई अकलदार नहीं है। तो ऐसे जो घमंडी लोग होते हैं, जिनके अंदर ईगो होता है, ऐसे लोगों से कभी भी ऐसे संबंध नज़दीकी नहीं रखने चाहिए कि जिससे आपको वो हर्ट कर सके। क्योंकि इनका जो भी ईगो होता है ना, बस दूसरों पर ही हावी करते हैं अपना, कि हम जो कुछ भी हैं, समझदारी हमारे अंदर है, हमारे अंदर सारी
अच्छाइयाँ हमारे ही अंदर कूट-कूट कर भरी है, और जो हमारे सामने वाला है, इसके ना तो कोई अकल है, ना कोई ढंग है, कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ में ये हमसे बराबर नहीं है। वो हमेशा अपने आप को ऊँचा ही समझते हैं और सामने वाले को ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तुम बेअकल हो, तुम्हारे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रहेंगे तो आप ज़्यादा स्वतंत्र रहेंगे और सुकून में रहेंगे। अब बात हम 8वें नंबर की करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, आपने कोई किचन का सामान खरीदा और उसको आपने दिखाया कि देखो मैंने ये सामान खरीदा है अपने किचन के लिए, और वो आपको नीचा दिखाने के लिए क्या कहेगा, ये आपका तो सस्ता होगा, मैंने तो खरीदा था, मैंने तो इतना महँगा खरीदा था। मतलब आपको नीचा ही दिखाएँगे, जेलस करते हैं, मतलब आपकी खुशी में वो कि सामान की खुशी में वो खुश नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से किस लिए दोस्ती करना? कोई भी चीज़ आप दिखाते हो, कोई भी सामान दिखाते हो, कोई अच्छा काम करते हो, कोई आपकी तरक्की होती है, तो वो आपको नीचा ही दिखाएँगे कि मेरा तो ऐसा था, तुम्हारा तो ऐसा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, तुम्हारा भी चल जाएगा। मतलब तुम्हारा मन खराब कर देंगे। खुश नहीं रखेंगे तुम्हें, तुम्हारा मन खराब कर देंगे, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या मेरा ये ऐसा अच्छा नहीं है? क्या मैंने जो किया, मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हो, भले ही उसको अंदर से लगता है कि हाँ, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तुम्हें वो गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मन खराब करने की कोशिश करेंगे कि अरे इसमें क्या, ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं होगा, और मैंने तो ऐसे किया था, तो मेरा तो ऐसे हो गया था। तो वो तुम्हें हमेशा ऐसा तुम्हारा मन खराब करेंगे कि आप कभी उबर ही नहीं सकते हो। तो ऐसे जेलस करने वाले लोगों से बहुत ही सावधान रहिए, उचित दूरी बना कर के रखिए। किसी चीज़ के लिए उनसे मत पूछिए कि देखो ये कैसा है, ये कैसा लग रहा है। उनको सिर्फ़ अपने अंदर ही अच्छाइयाँ समझ में आती हैं, और दूसरे के अंदर तो बस कमियाँ ही नज़र आती हैं कि बस क्या है, किसी लायक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। भले ही उनसे गलती हुई हो, लेकिन वो कभी अपने आप को गलत नहीं साबित करते हैं। जो गलती मानता ही नहीं है तो सुधारने की बात ही क्या करेगा। ऐसे लोगों से भी आपको उचित दूरी बना कर के रहना है। देखिए दोस्तों, गलती तो हम सभी से होती है, लेकिन अगर कोई गलती अपनी मानता ही नहीं है और सुधारने की तो बात ही दूर है। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है उचित दूरी बना कर के रखना रहना चाहिए। इनसे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो कि हम इनके संपर्क में रहें। अगर लाइफ में खुश रहना है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एंड 10th नंबर, दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लेवल ऊंचा दिखाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम इनकी वैल्यू कर देंगे तो ये हमारी कदर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए घर अपने ही पैसों से चलता है। आपकी क्या इनकम है, आपके हस्बैंड क्या कमाते हैं, या आपके कितने घर हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी दूसरे के देने से आपका घर नहीं चलेगा। तो इसलिए किसी से किस बात का कंपटीशन करना। तो अगर ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि अगर इनके साथ आप रहोगे, इनकी बातों में रहोगे तो आपको हमेशा ये टेंशन देंगे। आपको जब हमेशा नीचा दिखाएँगे तो आप कभी अपने आप को अच्छा फ़ील ही नहीं करा सकते हो। तो ऐसे लोगों के साथ किस लिए मिलना? ऐसे लोगों से कैसी दोस्ती करना? तो ये थे कुछ हमारे जो विचार थे, मैंने आप लोगों के साथ रखे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। क्या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी एक अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।